आप सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। अ, आज हम आपको इंस्पायर अवार्ड में बच्चों के नवाचार को कैसे भरेंगे इसकी संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। और इसको अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो इसमें हम सिनॉप्सिस कैसे बनाएंगे और कैसे अपलोड करेंगे, सारी जानकारियाँ इसमें होंगी। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले अपने आप गूगल क्रोम में जाएंगे और गूगल क्रोम में जाने के बाद इंस्पायर अवार्ड को लिखेंगे। और जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके स्क्रीन पर इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इंस्पायर अवार्ड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ स्कूल अथॉरिटी को आप टच करेंगे। स्कूल अथॉरिटी को जैसे ही आप टच करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। ये इसमें आपको शुरुआत में लिखा हुआ रहेगा और उसी के नीचे ये आपको लिखा मिलेगा, जहाँ की लिखा है लॉगिंग हियर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। आपको इसी को टच करना है और जैसे ही टच करेंगे, आपको अगला पेज खुलेगा, जहाँ की आपसे स्कूल की इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप स्कूल का रजिस्ट्रेशन करेंगे। और वहाँ से आपको आईडी और पासवर्ड मिला होगा। यहाँ आईडी और पासवर्ड आप अपना फिल करके कैप्चा को यहाँ फिल करके ओके कर देंगे, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। नॉमिनेशन, स्टूडेंट नॉमिनेशन, आप इसी को क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का खुल के आएगा। आपसे पूछेगा कि आपके स्कूल में कितने आप इनोवेशन आइडियाज़ आप डालना चाहते हैं, तो कितने बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। यहाँ तो आप अपना यस कर दें और उसके बाद फिर यहाँ आपको 3 या 4, 5, मैक्सिमम 5 आपको भरना है। तो आप कुछ भी संख्या डाल दें, बाद में कम-ज़्यादा आप कर सकते हैं। डालें, यहाँ 5 डाल के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा नीचे, इस पर क्लिक करके आप कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फिर आपको ये देखिए स्टूडेंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा और आप क्रमवार एक-एक स्टूडेंट को ऐड कर देंगे। यहाँ नीचे पूछ रहा है कि साइंस लैब इन द स्कूल, चाहे तो आपके यहाँ है तो यस कर दीजिए या नो कर दीजिए, ये कोई मैटर नहीं करता है। तो ऐड स्टूडेंट पे जैसे ही टच करेंगे, तुरंत आपके बच्चे का फॉर्म खुल जाएगा स्टूडेंट 1 करके। आप देख पा रहे होंगे पहले कॉलम में आपको एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है, स्टूडेंट का नेम वही भरना है जो बच्चे का खाता में नाम हो। और आपको जानकारी के लिए बता दें, इस फॉर्म को भरने के लिए बच्चे का खाता अनिवार्य है, बच्चे के नाम से ही खाता होना चाहिए। उस पासबुक में आप देख लें जो नाम लिखा हो, उसी को आप यहाँ मेंशन कर दें। उसके फादर्स नेम, मदर्स नेम, मेल, फीमेल, उसकी डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, स्टूडेंट या उसका पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें। और वो अगर विकलांग नहीं है, दिव्यांग नहीं है, तो आप नो कर दें, ऑलरेडी नो रहता है। मेल आईडी आप डाल दें कुछ भी, नॉमिनेटेड स्टूडेंट की है, नहीं भी है तो उसके फादर्स की डाल दें। क्लास डाल दें और कैटेगरी आप भर दें जो है, जिसमें कैटेगरी में जब आप छुएँगे तो ऑप्शन आएगा आपके अपर लेवल, सीनियर, जूनियर जो भी है आप डाल दें। अब मेन काम यहाँ से शुरू होता है, ये तो बच्चे की इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ आपको इनोवेशन टाइटल, एक बात यहाँ ध्यान रखना है, मैं आपको एक डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ। ये जो इनोवेशन टाइटल है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मेरे विद्यालय का है। और आप कॉपी करेंगे तो निश्चित रूप से वो सिलेक्ट नहीं होगा। और एक बात को ध्यान रखना है कि आप जो भी आइडिया बच्चों से आप लीजिए, वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, बच्चे की खुद की आइडिया होनी चाहिए। और आइडिया बहुत छोटी से छोटी सिलेक्ट हो जाती हैं। जैसे उदाहरण तौर पे मैं आपको बता दूं जो है, एक बच्चे का ये जो गैस सिलेंडर होता है, इसका ऊपर का जो ढक्कन खोलना होता है, और वो उसने एक ओपनर बनाया था जो कि नेशनल तक सिलेक्ट हुआ था। तो ये मायने नहीं रखता है कि आप कितनी बड़ी आइडियाज़ और कितनी, क्योंकि बच्चे हैं, छोटी सी छोटी आइडियाज़ वो अपनी आइडियाज़ होनी चाहिए। और उसपे ये ध्यान रखना है कि सोशल इम्पैक्ट, समाज को क्या फ़ायदा मिल रहा है, और ज़्यादा वो पैसे उसमें न लगते हों और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये इस बात को ध्यान रखते हुए बच्चे से आप आइडियाज़ ले लीजिए। अभी मैं आपको इसमें टाइटल आप बना सकते हैं, जैसे मैंने इसमें लिखा है, माय इनोवेशन टाइटल मत लिखिएगा, सीधे टाइटल नेम लिखिएगा, अल्कोहल फ्री ड्राइविंग। जैसे कि ये टाइटल का नेम है अल्कोहल फ्री ड्राइविंग, आप इसमें डाल दिए। अब उसके संदर्भ में उसकी जो बच्चे की आइडिया है उसको लिखेंगे कैसे, ये विशेष मायने रखता है। इनोवेशन 300 शब्दों में लिखना है, लेटर्स में लिखना है। और इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेसिफिक
करेक्टर्स नहीं होने चाहिए, नीचे बना हुआ है, ना कामा होना चाहिए, ना परसेंटेज होनी चाहिए, ये सारे करेक्टर्स नहीं होने चाहिए। अगर इसमें कहीं भी ये करेक्टर्स लगा दिए तो तुरंत आपका लॉग आउट हो जाएगा और आप जहाँ से शुरू किए हैं वहाँ पहुँच जाएँगे। तो ये विशेष ध्यान रखना है लिखते समय। आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, बट अगर उससे भी प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको भी हटा दीजिए। अब यहाँ जो भाषा लिखना है बच्चे की, और उसको आपको इस तरह लिखना होगा जो कि मैं अभी आगे आपको दिखा रहा हूँ जो है, आगे आप और देख लें। यहाँ आपको गाइड टीचर्स का नेम डालना है और उसके बाद फिर यहाँ जहाँ बैंक नेम है, यहाँ पर बैंक का नेम आप ऑप्शन उसमें बहुत सारे खुल जाएँगे, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके एड्रेस पासबुक से भर दीजिएगा, अकाउंट नंबर भरिएगा, फिर से आपको अकाउंट नंबर भरना होगा और जहाँ अकाउंट होल्डर नेम है, यहाँ आपको भरना नहीं होगा। जो आप पासबुक से ऊपर नाम आप बच्चे के भरे रहेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर वो ले लेगा। फिर आईएफएससी कोड एक बार और भरना होगा और भर के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो आगे जब करेंगे, इसके पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो 300 वर्ड में आपको भरना है, लेटर्स में भरना है, इसके बारे में कैसे करेंगे। इसकी भाषा कुछ इस तरह रहेगी, आप एक काम करिए, वर्ड पे अगर लैपटॉप चलाते हो या मोबाइल पर, कहीं पर आप उस आइडिया को लिख लीजिए और पहले हिंदी में लिख लीजिए, गूगल से आप ट्रांसलेट कर लीजिए या स्वयं आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और उसमें लिखने की भाषा बच्चे की नहीं, आपकी होनी चाहिए। इसमें जैसे बच्चे की भाषा लिखी गई है, इसको अगर आपको लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे। आज ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाएँ शराब पीकर गाड़ी चलाने से हो रही है। इस संदर्भ में जहाँ हमारा लिखा हुआ है, यहाँ आप लिखेंगे इस संदर्भ में बच्चे द्वारा या छात्र द्वारा एक समाधान प्रस्तुत किया गया है, जो जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति गाड़ी शराब पीकर नहीं चला सकता है। यानी यहाँ जो भी भाषा यूज़ करिएगा, बच्चे की आइडिया प्रेज़ेंट आप करिएगा। यहाँ भाषा ये होनी चाहिए और उसके बाद फिर आते हैं हम लोग अगले पेज पर। ये आप 300 वर्डों में आप भर दीजिएगा। अगले पेज पर जब आप आएँगे, तो यहाँ आपको बात का ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन आएगा बच्चे की फ़ोटो। तो यहाँ चूज़ करने के लिए फ़ोटो रहेगा, जैसे आप जेपीजी फ़ॉर्म में आप रखिएगा और जैसे ही चूज़ करने का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, तुरंत आप गैलरी में चले जाएँगे। तो गैलरी में जहाँ भी आप सेव किए रहेंगे, वहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट करके आप अपलोड कर देंगे। वो फ़ोटो सामने दिखने लगेगी। फिर जो आप इनोवेशन आइडियाज़ आप दे रहे हैं, उससे संबंधित एक पेज पर उसका डायग्राम बना लीजिएगा, उसकी फ़ोटो खींचकर यहाँ पर सेम वही प्रोसेस, चूज़ फ़ोटो से फिर अपलोड करके आप अपलोड कर दीजिएगा। फिर बात आती है सिनॉप्सिस की। सिनॉप्सिस की पीडीएफ यहाँ जमा होगी, सिनॉप्सिस कैसे बनेगी वो मैं आगे अभी दिखा रहा हूँ। फिर जो बच्चे ने आइडिया दिया है उसको कह दीजिए कि उसको अपनी वॉइस में या वीडियो में कन्वर्ट करके वो आपको दे दे, उसको यहाँ वॉइस डाल दीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप इसमें डालें तभी सिलेक्ट होगा। अगर आपने वो 300 वर्डों में जो लेटर्स में आपने लिख दिया है, सिनॉप्सिस आपने अच्छी बना दिया है, तो अगर देखकर वो समझ जाते हैं। अगर क्लियर नहीं होता है तो वॉइस और वीडियो को भी देखते हैं। क्योंकि इसमें ऑप्शन है तो कोशिश ये करना चाहिए कि भर देना चाहिए। जैसा कि अभी तक जितने भी हमारे अ, बच्चों की आइडियाज़ सिलेक्ट हुई हैं, उसमें सारे हमने वॉइस और सारे फॉर्मा हमने फिल किया है। तो यहाँ एक बात को ध्यान रखना है, अभी एक बच्चे का फॉर्म फिल हो गया, तो फाइनल सबमिशन मत करके सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो उसमें फिर तुरंत नेक्स्ट बच्चे को ऐड करने का ऑप्शन देगा। तो चाहे तो तुरंत आप ऐड करें या फिर वहीं पर आप छोड़ दें। और उसको आप अपने पोर्टल पे देख भी सकते हैं कि क्या-क्या आइडियाज़ डाले हैं। और एक बात और भी ध्यान रखें कि ये चीज़ जो भी आप भर रहे हैं, ये जब तक फाइनल सबमिट नहीं करते हैं, आप कभी भी एडिट कर सकते हैं। अब बात आती है सिनॉप्सिस कैसे लिखेंगे, इसको बस सिंपल सी भाषा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग इंजीनियर के या पीएचडी करने वाले छात्र तो हैं नहीं। आप सीधे ये हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, इनोवेशन टाइटल आप लिख दीजिएगा, बच्चे का नाम लिख दीजिए, चाहे तो यहीं गाइड टीचर का नेम लिख दीजिएगा और स्कूल नेम लिख दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, प्रस्तावना लिखिएगा। कोशिश करिए कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डाल दीजिए सिनॉप्सिस में। कोई कभी-कभी क्या होता है कि ये जहाँ जँचने जाती है, वो हिंदी नहीं जानते हैं। तो हिंदी, अंग्रेजी वो दोनों ताकि वो आसानी से पढ़ सकें। तो जैसे इंट्रोडक्शन, इसको प्रस्तावना लिखकर आप क्या करिए, पहले हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में लिखने के बाद उसी के नीचे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। और उसके बाद चूँकि ये मैं तो इसे इंग्लिश में ही लिख के भेज दिया था और यही आइडियाज़ इतना ही मैंने लिख के दिया था और सिलेक्ट हो गया था। फिर उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्टिव लिख दीजिए, उसका उद्देश्य क्या है, ये जो आपने चुना है, जो आपको आइडिया आपके दिमाग में आई है। फिर चाहें तो इसमें एक चीज़ और भी बढ़ा सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव के पहले
पहले आप लिख सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ रीजन, यानी चयन करने का कारण, आपने क्यों ऐसा चुना। वो लिखने के बाद फिर हाइपोथेसिस आप लिख सकते हैं। हाइपोथेसिस लिख में ये हो सकता है कि जो आपने कारण चुना, जैसे इस बच्ची ने मैं एग्जांपल्स बता दूं कि ये जो इसने इनोवेशन आइडिया इसके दिमाग में आई, इसने लिखा था रीजन, कारण बताया था कि उसका हाईवे के पास घर था, आए दिन दुर्घटनाएं होती थी जो है। तो जब उसने पता किया कि दुर्घटनाएं क्यों हो रही, तो ज्यादातर दुर्घटनाएं क्या हुआ कि शराब पी के गाड़ी चलाने से हुई। तो इसमें हाइपोथेसिस में भी यही लिख के देना रहता है कि ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसकी संभावित कारण क्या हो सकते हैं। तो हाइपोथेसिस में बस यही लिख दीजिए जो है कि जो एक्सीडेंट रोड हो रहे हैं, तो शायद इसका कारण यही है कि लोग जो है सरकार द्वारा नियम बनाया गया है, परिवहन रूल्स बनाए गए हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और ड्रिंक करके और नियम को तोड़ते हुए जो है गाड़ी चला रहे हैं, ये कारण हो सकता है संभावित। फिर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स होता है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। यहाँ आप बेहतरीन ढंग से लिखिएगा कि जो चीजें आपने, इनोवेशन टाइटल आपने दिया है, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जायज बात है, इसने बच्ची ने यही लिखा है कि एक दुर्घटना हो जाने से अगर किसी घर का एक मुखिया एक्सपायर कर जाता है, तो पूरा परिवार उजड़ जाता है। तो उसके पूरे परिवार को बचाने के लिए इस इनोवेशन आइडिया को उसने सोचा जो है। तो ये रहा पूरा प्रारूप। तो निश्चित रूप से आप को हेल्प मिलेगी, और अपने बच्चों की स्वयं की आइडियाज आप लें, और उसके बाद जो है इस तरह का फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू।